हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर, और स्पेशली हरियाणा सीटी की इस वाली सीरीज के अंदर, है ना। सीरीज बहुत बड़ी तो नहीं है क्योंकि 20-20 मिनट की आपकी क्लासेस हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद आपकी 1 घंटे की बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट कर दूं, लेकिन अभी इसी सीरीज पर बात कर लेते हैं। और इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हरियाणा सीईटी जो पिछली बारी हुआ था, आपके वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज तीसरी क्लास है, 2 क्लासेस पहले हो चुकी है, किसी बच्चे ने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। और इसी चैनल पर है, इसी के साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपकी यहीं पर होती है, निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। 35 कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ इसी सीरीज के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 36 मैंने आपको होमवर्क में दिया था शायद से, जितना मुझे याद है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं, है ना। आज की क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 36 से। रीड तो मेरे ख्याल से आप सभी ने कर ही रखा होगा क्योंकि मैम होमवर्क का था। अब डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। बोला गया था एबीसी ने मिल करके एक व्यापार में 50,000 रुपए लगाए। यदि ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक, ठीक है, तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए, तो 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग क्या होगा, आपको बस ये निकालना है। समझ आई चीज है। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका एक ही है जो पूरे के पूरे इस चैप्टर में यूज होता है कि जितने का इन्वेस्टमेंट है इनटू टाइम बराबर होगा प्रॉफिट के। कि आपने जितने का निवेश करा है उसकी गुना टाइम से करवा दो, बराबर आएगा लाभ के। एक ही फॉर्मूला पूरे पार्टनरशिप चैप्टर को आपका निपटा देता है, ठीक है। अब इसने बोला एबीसी ने निवेश कैसे करा है, इनका बंटवारा बिठा दे, बिल्कुल कर सकते हैं। इसने बोला ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए हैं। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए हैं। उसके बाद बोला है बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए हैं, ये आपको दिया गया। यानी कि मैं कह सकती हूं अगर इसने x रुपया लगाया तो इसने x प्लस का 5,000, और इससे भी 4,000 फालतू यानी कि x प्लस का 9,000 ए ने इन्वेस्ट करा है। यही मतलब हुआ ना, इससे भी 4,000 फालतू ए ने इन्वेस्ट करा यानी कि x प्लस का 9,000 किया। इतना तो मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। अब ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो बोलते हैं 50,000 के बराबर है। आप बताओगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इनको जोड़ दो, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे, 3 तो x हो गया, 9 और 5 14,000 यहां से। मेरे अकॉर्डिंग टोटल इन्वेस्टमेंट ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है 50,000 की। ये बराबर जाएगा 50,000 के। 3x यहां से है ना, 50 40 और 4 कम और 36 होगा, बात तो सही है। x का मान कितना होगा 12,000। x की वैल्यू कितनी आएगी 12,000 आ गई, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू 12,000 है तो बगल वाली भी निकल जाएगी। ये कितना है 12,000 है ना। 12 और 5 आपका कितना हो गया 17,000 हो गया, और ये जाएगा 12 प्लस का 9 आपका 21,000 होगा। बात तो सही है, बात तो सही है। इससे पूछा क्या है क्वेश्चन में, अगर मैं यहां से कटिंग वटिंग करना शुरू कर दूं, 3 0 3 0 3 0 उड़ा दो। यही इसके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, यही इसके लाभ का भी अनुपात है। लाभ का कैसे है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। शायद ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करा है। लाभ का अनुपात क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है टाइम तो पूरे क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि ए 10 महीने के लिए करता है, बी ने 20 महीने, ऐसा कुछ बोला है पूरे क्वेश्चन ने, कहीं नहीं बोल रखा। इसका मतलब टाइम सबका बराबर है। टाइम बराबर है तो टाइम कांस्टेंट है, हटा दो। प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, निवेश और लाभ में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जो अनुपात इसका निवेश का बनेगा वही अनुपात लाभ का बनेगा। तो 21 17 12 का सीधा हिसाब आ गया। अब इसने बोला है जो लाभ है ना वो 35,000 का टोटल है। आप बिठाओगे टोटल लाभ कितने का होगा, यहां से देखना। 21 और 10 आपका 31 और 3 आपका 33, है ना, 43, और ये हो गया 50,000 का, सॉरी 50 यूनिट का। और इसने कितना बोला है 35,000 के बराबर। कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 7 35, 2 बैठी है 0। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर कह सकती हूँ, 700 के बराबर। अब इसने पूछ लिया ए का भाग क्या है, ए का भाग 21 यूनिट है, 21 यूनिट का मान निकालना था। कितना करोगे मैम, 7 दूनी 14 और 2 बैठी है 0, 14,700। 14,700, या मैं कह सकती हूँ कि बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आई चीजें।
अच्छा क्वेश्चन था, है ना। लेंथी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर था वही इस क्वेश्चन को निपटा सकता था। 2023 वाली का आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, फिर से देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो। मैं नॉर्मली बोलती हूँ कि मैं रिपीट कर दूंगी नहीं समझ में आया हो तो, लेकिन भैया टाइम कम है, मुझे 20 ही मिनट में आपकी क्लास ओवर करनी है, इसलिए कॉमेंट्स में मैं बहुत कम देखती हूँ, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, ए का हिस्सा निकाल दिया, अगर बी का हिस्सा पूछा होता तो और सी का हिस्सा पूछा होता तो कितना आंसर आता? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे क्लास के बाद अलग से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डन है इतना? चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इस पे लगाओ बुद्धि, कितना आएगा? इजी है वैसे तो, है ना, कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतने गुना है, क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय 4 है, सिंपल सी बात है। इसने बोला है कि 4/3 है, क्रय मूल्य का 4/3 है ना, क्रय मूल्य का 4/3 है, यानी क्रय मूल्य 3 है ना, तो विक्रय कितना हो गया? 4 हो गया। यदि किसी वस्तु का विक्रय उसके क्रय का 4/3, अगर क्रय 3 है ना, तो विक्रय कितना हो गया? 4 हो गया। पूछा गया है इस सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि वो 3 की चीज को 4 में बेचता है, 1 का लाभ कितने पर? क्रय, क्रय है 3, गुना बिठा दो 100 से, 100/3 को ही 33 सही 1/3 लिखा जाता है। और यहां से 3 फॉर्मूलाज आपको नोट करवा रही हूं, ध्यान से सुनना। कौन कौन से 3 फॉर्मूलाज हैं, शायद मैं लिखवा भी चुकी हूं, कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी, गुना बिठा दो 100 से, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना कर दो 100 से, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य और गुना कर दो 100 से। एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज, कि जितनी छूट मिली है उसका प्रतिशत, कितने परसेंट की छूट मिली है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका डिस्काउंट। नीचे होगा अंकित मूल्य और गुना बिठा दो 100 के साथ में। इन तीनों फॉर्मूलाज को नोट कर लेना, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो पता चल गया होगा, जिसको पता है उसका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। चलो फिर आगे आते हैं इसी सीरीज में। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था 2023 वाले में, है ना, कि एक कार है जो 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। पूछा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी स्पीड क्या होगी। इससे पहले नोट करना, क्या नोट करना, 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना होता है, एक होता है आपको कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड जाना होता है। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड जाना होता है, और मेरे ख्याल से हर बच्चा इसमें कंफ्यूजिंग घूमता है, समझ ही नहीं आता कहाँ 18/5 कहाँ 5/18, है ना, कितने होगा समझ ही ना आता। करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। 2 चीजें हैं, या तो 5/18 होता है या 18/5 होता है, या मैं सीधा सा कहूं या तो 5 है या 18 है, या तो 18 है या फिर 5 है, 2 ही संख्या है, 2 ही संख्या है ना। 5 और 18 2 ही संख्या है, और कोई तीसरी संख्या किसी का कोई लेन देन ही ना है। यहां पर क्या है, मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो पता है कि मैडम जी मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है और किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर, है ना, बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछती हूं, क्या छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हो, बड़ी में जा रहे हो तो बड़ा ऊपर, दोनों में से बड़ा 18 है, 18 ऊपर और 5 आएगा नीचे। यानी कि मुझे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना है तो 18/5 से गुना किया जाता है। जिसमें जा रहे हो ना उसको दिमाग में रखना है। बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो बड़ा ऊपर यानी कि 18 ऊपर, छोटी यूनिट में जा रहे हो तो छोटा ऊपर यानी कि 5 ऊपर। दूसरे केस पर आओ, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है, कहां जाना है, छोटी यूनिट में, तो दोनों में से छोटा ऊपर, छोटा 5 है, 5 ऊपर, बचा हुआ जो 18 है उसको नीचे चिपका दो। ये आपका रूल होता है, ये आपका रूल हो गया, समझ आई चीज है। किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हो तो बड़ा ऊपर 18/5, मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हो तो छोटा ऊपर 5/18 होगा। सिंपल सा लॉजिक है, आज के बाद कंफ्यूज मत होना। कोई भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लगा लेना किसी भी एग्जाम के लिए, फंडा आपका यही रहेगा। समझ आई चीजें? चलो फिर इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। बेसिकली ये कह रहा है 1 सेकंड में 20 मीटर चलता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 20 मीटर प्रति सेकंड जा रहे हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड जा रहे हैं।
वही बात हुई ना कि 1 सेकंड में 20 मीटर, तो मैं कह सकती हूँ कि 20 मीटर प्रति सेकंड जा रहा है। मुझे छोटे से बड़े में जाना है, 18 ऊपर 5 नीचे, 5 से कटेगा 4 पर। यहाँ से सॉल्व करके समझ आएगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर आएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ आई चीज़ें? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे आते हैं, इसको एक बारी के लिए होल्ड पर रखो, मुझे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दो। जो भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं पेड बैच का, मैं आपको बता देती हूँ, मेरा कूपन कोड है पेड बैच का, लिंक ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आप गूगल से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, टेक्स्ट बुक की साइट से। कैसे होगा अभी बता दूंगी, लेकिन डायरेक्ट उस पर अप्लाई मत कर देना। मैं आपको अपना कूपन कोड शेयर कर रही हूँ, इसका यूज कर लेना। 100, 150, 200 कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट 100% दिलवा दूंगी, आई प्रॉमिस यू। कूपन कोड है निशा22, NISHA22। अप्लाई कूपन के ऑप्शन में जाइएगा और वहां जाकर के इसका यूज कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। बोला गया है किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर। कुछ नहीं करना भाई, इसने जो बोला है ना, इसी को अपना माई बाप सब कुछ मान के ना, इसी को हुकुम का इक्का मान के, इसको हिंदी या इंग्लिश से उठा करके अपना मैथ्स में कन्वर्ट कर देना है। वो तो ऑप्शन नहीं था, वरना तो मैम हम हरियाणवी से उठा के भी मैथ्स में कर देते हैं ना। क्या बोला है कि कोई संख्या है, मैंने मान ली संख्या ए है, उसका आधा बोला दूसरी संख्या बी, उसका 60%, प्रतिशत हटेगा, 2 आएंगी 0, इसके बराबर है। क्या बोला है? इसके बराबर है। बराबर है तो सॉल्व कर लो, यहां से 3 पर कटेगा, 5 पर कटेगा, ए एज इट इज रखना, इस बी को नीचे ले आओ, यहां पर आएगा बी। बराबर है 3/5 के, और ये जो नीचे 2 है इसको ऊपर भेज दो, यानी कि मैं लिख सकती हूं 3 दूनी 6, नीचे आएगा 5। बी का मान 5 है, ए का मान 6 है। जो 2 संख्या मानी थी ना हमने, उसमें एक संख्या आपकी 6 है, दूसरी संख्या आपकी 5 है। क्वेश्चन ने बोला है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। पहली संख्या a हो गई, दूसरी संख्या b हो गई। a का मान 6 है, b का मान 5 है। अनुपात कितना आएगा भाई? 6 और 5 का आएगा। दूसरा ऑप्शन कर रखा है 6 दूनी 12, ये भी नहीं। किसी संख्या का आधा भाई 65 है यार, बता नहीं सकते तुम लोग। ये 65 दे रखा है, 60 नहीं दे रखा, मैंने गलती से 60 लिख दिया। अगर 60 था तो आंसर 6-5 एग्जैक्ट करेक्ट है। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस डिजिट एक बार ही चेंज कर लेते हैं ना। कितना था? पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। कुछ कट रहे हैं, 5 से जाएगा 13, 5 से कटेगा 20 पर, 2 से कटेगा मैडम जी 10 पर, कोई समस्या नहीं। ए एज इट इज, बी को उठा के नीचे ले आओ। बराबर है 13 और नीचे रखा है 10। इसने पहली और दूसरी का अनुपात पूछ लिया। ए का मान 13 है और बेटा बी के सामने 10 है तो बी का मान 10 होगा। 13:10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आई चीजें? समझ आया क्वेश्चन? चलो फिर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बड़ा ही काम का है। आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा मैम करना क्या है इसमें, है ना। मैडम नो तो बता दो इसमें करना क्या है ना। आधे बच्चों का तो यही कमेंट मुझे देखने को मिलेगा। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, 1 मिनट का टाइम दे रहे, बताओ कितना आएगा। हरियाणा में कौन बच्चा कहाँ से कनेक्टेड है, कमेंट सेक्शन में साथ के साथ मुझे बता दिया करो, ठीक है। चलो भैया, बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो हरियाणा जीके के अलावा, या बस उसी के पीछे पूरे दिन बावड़े हुए रहते हो? कुछ है कि हाँ मैम हरियाणा के जीके के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट को साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है, ऐसा कुछ है? देखो, इसने बोला है 10, 10 और 5 विमाओं वाली, यानी कि साइड दे रखी है, डायमेंशन दे रखे हैं। बोला इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगी, सबसे लंबी क्या होगी। अब आधे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होता है मैम सबसे लंबी मतलब कौन सी साइड निकालनी है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, क्या बचपन में पहुंच जाओ अपने में, क्या होता था, ज्योमेट्री बॉक्स थी, है ना, नई पेंसिल मिलती थी हमें। हम लोग क्या करते थे, जैसे ये ज्योमेट्री बॉक्स है, हम लोग पेंसिल को उसमें सेट करते थे ऐसे, मतलब पेंसिल डालते थे। लेकिन होता ये था कि वो पेंसिल आ नहीं पाती थी, जब नई नई होती थी तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। या तो वो आगे से ऐसे रह जाती थी या फिर वो पीछे से उसका इरेजर बाहर रह जाता था। पूरी पेंसिल आ नहीं पाती थी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। हम उसको फिर जैसे
तैसे जैसे तैसे उसको सेट करने की कोशिश करते थे कि पेंसिल इसके अंदर बस डल जाए। तो हम क्या करते थे, उसको ऐसे टेढ़ा करके डाल देते थे और वो पेंसिल आ जाती थी। किया था ऐसे, इधर जगह जो बच गई वहां हम लोग अपना इरेजर विरेजर रख लेते थे। मतलब पेंसिल सीधी नहीं आ रही तो हमने उसको टेढ़ा करके डाल दिया और वो आ गई। इसका मतलब वो जो टेढ़े वाली साइड थी वो इसकी बड़ी साइड थी कहीं ना कहीं, है ना। लॉजिक तो हमने बचपन में ही ढूंढ लिया था, अब तो बस प्रैक्टिस करने। सबसे बड़ी जो साइड होती है ना, जैसे मान लो रेक्टेंगल की बात की जाए तो ये जो इसका डायगोनल डायगोनल होता है विकर्ण, ये भी डायगोनल है इसका और ये भी इसका डायगोनल है। तो जो इसका डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है ना, वो इसके लॉन्गेस्ट साइड या मैं कहूँ सबसे बड़ी छड़ मानी जाती है। चाहे रेक्टेंगल की बात हो, चाहे आपका इसमें क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की बात कर रखी हो। समझ आई चीजें। तो जब भी ये बोले कि सबसे लंबी साइड निकालो या सबसे लंबी छड़ कौन सी है, तो इनडायरेक्टली वो आपसे डायगोनल पूछना चाह रहा है। और डायगोनल आ ही गया है तो 3-4 फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ डायगोनल से रिलेटेड। पिछली बार क्वेश्चन है, हो सकता है अब की बारी भी पूछ लिया जाए, नोट कर लेना। सिर्फ 4 लिखवाऊंगी। पहला लिखना डायगोनल ऑफ स्क्वायर, लिख लो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको कि वर्ग का विकर्ण, ठीक है। दूसरा होता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, दूसरा होगा आपका क्या, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसको हिंदी में लिखना आयत का विकर्ण। तीसरा लिखना है आपने डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब 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 होता है घन का विकर्ण। अगला लिखिएगा यहां से डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल होता है विकर्ण, क्यूबॉइड होता है आपका घनाभ, क्यूबॉइड होता है आपका घनाभ। जिस भी स्टूडेंट को चारों फॉर्मूलाज पता है कमेंट सेक्शन में छाप देना, नाम अनाउंस करूंगी, ठीक है। वर्ग ये हो गया आपका वर्ग, रेक्टेंगल होता है आपका आयत, क्यूब होता है आपका घन और क्यूबॉइड होता है आपका घनाभ, ठीक है। और डायगोनल मतलब विकर्ण हो गया। एक बार ही लिख देती हूँ, सारे डायगोनल का मतलब सेम ही होगा, है ना। चलो फिर फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आपका यहां से फंस सकता है, ये होगा √2a, ये होगा √3a, ये होगा आपका क्यूब, क्यूब का होता है मैम, क्यूब का ही तो लिखेंगे, क्यूब का होता है √3a, रेक्टेंगल का होगा √L² प्लस b², और आपका इसका क्यूबॉइड का होता है √L² प्लस b² और प्लस का h²। ये 4 फॉर्मूलाज हैं, नोट कर लो। मैं साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या बताया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a, उसके अलावा रेक्टेंगल का √L² प्लस b², डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का होगा आपका, ये रेस कैसे हो गया, क्यूबॉइड का होगा √3a और क्यूबॉइड का होता है L² प्लस b² प्लस में h², पूरे पे होगा √। चारों फॉर्मूलाज याद कर लेना, क्वेश्चन फंस सकता है। अब इसने बोला था क्या, क्यूबॉइड का डायगोनल, क्यूबॉइड का डायगोनल साइड दे रखी है, ये L है, ये B है, ये H है। क्या सिखाया मैंने आपको अभी अभी, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला अभी अभी बताया है। लास्ट जो लिखवाया था क्या था, √L² प्लस b² और प्लस का होगा h²। वैल्यूज को रखते हैं यहां से, है ना। लेंथ कितनी है 10, 10 का स्क्वायर होगा, चौड़ाई 10 है, 10 का स्क्वायर, और ये कितनी है आपके पास 5 का स्क्वायर होगा 25। इसको सॉल्व करने पर पता चलेगा रूट में 2 2 5, इसको रूट से बाहर निकालेंगे। ये तो सबको ही पता है मैडम जी 15 का स्क्वायर होता है ना, ये तो सबको ही पता है कि 15 का स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता उसके लिए भाई डोसे का पहाड़ था, है ना। इसी बात पे मुझे ये बता दो, डोसे की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ की फेमस है, क्या कुछ है, डोसी वाला जो एरिया है वो कौन सा पड़ता है ना। ये भी बताना कौन सा शहर है, जिला कौन सा लगता है, प्लस आपका क्या इसमें वो है, मतलब हरियाणा का क्या पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। अरावली और डोसी दोनों बता देना इसी खुशी में। और हाँ, खुशी से मुझे याद आया कि इसी चैनल पर, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक पर ही, इसी वाले चैनल की बात कर रही हूँ मैं, इसी चैनल पर कुछ बहुत स्पेशल आप लोगों का आने वाला है। जो एक होता है ना हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जितने भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, है ना, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आ रही है आप लोगों के सामने। कितने बजे क्या कुछ है, 7 तारीख 7 जुलाई शाम 7 बजे आप सभी को कनेक्ट करना है। कहाँ पर, इसी चैनल पर चलिए
करिएगा, यहाँ सर्च बार में जा करके और लिख देना टेक्स्ट बुक, यानी कि इसी चैनल को मैं खोल रही हूँ जहाँ पे अपनी क्लास चल रही है ये वाला। इस पर क्लिक करके लाइव पर जाना, लाइव पर जाओगे तो ये दिखेगा इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशन गेम चेंजर, इसको जा करके नीचे और यहाँ पर लाइक कर लेना। ये 80 है, मैंने एक कर दिया 81 हो गया। ये वीडियो खत्म होने से पहले ये मुझे 150 लाइक चाहिए, इसको कर लीजिएगा जिस भी स्टूडेंट ने नहीं करा है, ठीक है। हो गए तो यही बात मैं हरियाणवी में बोल दूंगी, फिर तो लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 42 को निपटा लेते हैं तब तक, जब तक कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। थोड़ा सा फास्ट करो यार, क्योंकि मुझे 20 मिनट में ये वाली क्लास ओवर करनी होती है। 20 मिनट शो रखा है, इसका नाम है ना। बोला गया है कितने वर्षों में 8,000 रुपए की राशि है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। ये 6 माही 3 माही पे बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 6 माही मतलब हर 6 महीने में ब्याज देना पड़ेगा, 3 माही मतलब हर 3 महीने में ब्याज लेना आ जाएगा अगला, है ना। और इसके अलावा 8 मासिक मतलब हर 8 महीने में ब्याज देना पड़ जाएगा। बस यही चीजें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बोला गया है 800 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है, ब्याज आपका 6 माही है। जब भी आपको ब्याज की दर या टाइम निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, क्या बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में जब भी आपको या तो ब्याज की दर या फिर समय निकालना हो तो क्या करते हैं, अमाउंट बाय प्रिंसिपल, मिश्र धन के बट्टे में मूलधन कर दो। मिश्र धन कितना है 926.1 और ये कितना है 8,000 है, कोई समस्या नहीं है। 800 ये पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आएगी, यानी कि मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर आएगा 1, नीचे जाएगा 8,000। अब आपको चेक करना है ये किसी का क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है। मैं ये भी नहीं पूछ रही किसका है, मुझे बस ये बता दो ये किसी का क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है। आप कहोगे अच्छा ये भी नहीं पता क्यूब है या क्या है, तो भी सिंपल सा फंडा है, अगर स्क्वायर होगा तो पेयर में जीरो मिलेंगी। मान लो कोई संख्या स्क्वायर है किसी का स्क्वायर है तो पेयर में जीरो, या तो 2 जीरो होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी 8 होंगी, पेयर में जीरो होंगी। और जब 3 के पेयर में जीरो है तो वो क्यूब होगी। तो इतना तो समझ आ गया मैडम जी ये क्यूब है। क्यूब का मतलब हो गया अगर क्यूब है तो 3 बारी आपको ब्याज देना पड़ेगा, 3 बारी ब्याज देना पड़ेगा। आप हर 6 महीने में ब्याज देते हो तो 3 बारी ब्याज दे रहे हो, 3 बारी ब्याज दे रहे हो, हर 6 महीने में ब्याज देते हो तो कितनी बारी जाएगा मैम, 1.5 साल लग जाएगा। 1.5 साल यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है। 6 महीने में एक बार ब्याज, अगले 6 महीने में एक बार, अगले 6 महीने में एक बार, 6 6 6 18 महीने, 18 महीने को 1.5 साल बोला जाता है। ऐसा ही है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसका आंसर निपटा दो, क्या होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, होमवर्क क्वेश्चन है। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए सभी स्टूडेंट्स की साइड से, क्लास के बाद अलग से 43 और 44 अगली जो क्लास होगी ना कल, वो यहीं से आपकी शुरू करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 43 और 44 से। डन है। इसी के साथ में नोट कर लीजिएगा कि डेली इसी टाइम पर सोमवार से शुक्रवार आपकी ये वाली क्लास होती है। प्लस 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 ये है कि जो आपकी शिकायत थी मैम क्लास थोड़ी सी ज्यादा लेकर के आओ, तो भैया सैटरडे सुबह 9 बजे, कितने बजे, शनिवार यानी कि आपका सैटरडे सुबह यानी कि मॉर्निंग में कितने बजे, 9 बजे आप लोगों की हरियाणा सीईटी की मैराथन लेकर के आ रही हूँ। 1 घंटे की क्लास है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन कराऊंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली इसी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगी, कनेक्ट कर लीजिएगा। और इसी के साथ में आपका चैंपियन लाइव बैच है, पूरी टीम को शायद आप जानते होंगे, है ना। मैथ्स में ही इसमें आपको कराने वाली हूँ। और बैच में क्या कुछ है ध्यान सुनना, 15+ कोर्सेज हैं, मतलब जो आपका रिकॉर्डेड लाइव बैच रहेगा उसके साथ अलग से 15 रिकॉर्डेड रहेंगे बैचेस। मॉक टेस्ट भी यही मिलेगा, स्टडी नोट्स भी, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस एमसीक्यू। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास हुई और आप मतलब लेक्चर लिया चले गए, क्योंकि जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता ना उसकी चीजें क्लियर नहीं होती। इतना बीइंग अ टीचर मेरा तो ये बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से मानना है। तो प्रैक्टिस के रूप में 6000 क्वेश्चंस आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे, हर टॉपिक के बाद आपको दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे 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 मान लो हरियाणा जीके का एक टॉपिक मैं उठा लेती हूँ, आपने पढ़ लिया यहाँ से अपना कौन सा टॉपिक है भैया,
स्टैटिक का कोई मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पंचायत से तो नहीं, अपना कुछ ये करो, अरावली कर लो ना। मान लो आपने नदियां पढ़ी हैं आज, हरियाणा की नदियां, है ना। नदियां मान लो आपने टॉपिक कवर कर लिया। अब नदियों का पूरा थ्योरी पोर्शन आपको क्लास में पढ़ाया गया। अब जब एग्जाम होगा तो थ्योरी पोर्शन तो बच्चा नहीं कर सकता इतना ज्यादा, तो आपको नदियों से रिलेटेड उसी दिन जब क्लास होगी आपको 15 से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड जो क्वेश्चन है ना HSSC के, उसके नदियों से रिलेटेड 15, 20, 25 जो क्वेश्चन बनते हैं वो शीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। वो शीट लगा लेना और एग्जाम जब आए तो उसको बार बार रिवाइज कर लेना। इस तरीके से आपका चैंपियन लाइव बैच रहेगा। कैसे पहुंचना है बैच तक, 1 मिनट का समय दो, बस जल्दी से बता देती हूँ। गूगल पे जाना, टेक्स्ट बुक डालना, पहली साइट पे क्लिक करना, यहाँ सर्च बार में जाके डाल दो अपना हरियाणा CET, है ना। सर्च बार में जाके जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है HARYANA, उसके बाद CET, और ये डाल के इसको एंटर कर देना। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने इंटरफेस आएगा इस तरीके से। यहाँ जाइएगा, इस पे क्लिक करना। ये है चैंपियन लाइव बैच। वैसे 706 दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा कूपन कोड यूज कर लेना भाई, कूपन कोड जिंदाबाद था, है, रहेगा, है ना। किसी भी पेड बैच में लगाओगे लग जाएगा। यहाँ जाओगे ना तो ये आपको 706 दिखा रहा है, मगर अप्लाई कूपन पे जाना है और यहाँ जाके अपना कूपन कोड यूज कर लेना। क्या बताया था, NISHA22, और इसको कर देना अप्लाई। इससे आपका 584 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। डन है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना। मैं कमेंट्स ना बाद में पढ़ती हूँ इस वाले क्लास के, रात में बैठ के शांति से, और नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।